Good morning, everybody. Most welcome in this book reading session. Today, we have to learn about lesson 17 named Two Friends and the Bear. Let us participate in it. There were two friends. दो मित्र थे. They were Kapil and Raju. वे थे कपिल और राजू. It was a holiday. यह छुट्टी का दिन था. Both Kapil and Raju went to a forest. कपिल और राजू दोनों एक दिन एक जंगल में गए. They were enjoying the beauty of nature there. वे लोग वहाँ जंगल की सुंदरता यानी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे थे. They were very glad to be in the forest. जंगल में होने से वे काफ़ी प्रसन्न थे, यानी कि वहाँ की सुंदरता का आनंद ले रहे थे. उन्हें काफ़ी प्रसन्नता महसूस हो रही थी. सडनली दे सॉ ए बियर कमिंग. तभी अचानक वे देखते हैं कि एक भालू आ रहा है. द बियर वॉज कमिंग टू देम. भालू उनके पास आ रहा था. सीइंग द बियर दे वेर वेरी एफ्रेड. भालू को देखकर वो काफ़ी भयभीत हो गए, यानी डर गए. राजू नो टू क्लाइंब ए ट्री. दैट मीन्स राजू वृक्ष पर चढ़ना जानता था. सो ही रैन अप टू ए ट्री एंड क्लाइम्ड अप क्विकली. इसलिए वह वृक्ष की ओर दौड़ा और तेजी से वृक्ष पर चढ़ गया. कपिल वॉज लेफ्ट एट द ग्राउंड. और कपिल जमीन पर ही छूट गया, यानी जमीन पर ही रह गया. राजू डिड नॉट थिंक ऑफ कपिल. राजू ने थोड़ा भी कपिल के बारे में नहीं सोचा. कपिल डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब ए ट्री. कपिल वृक्ष पर चढ़ना नहीं जानता था. सो ही वॉज वेरी सैड. इसलिए वह काफ़ी उदास था. कपिल थॉट फॉर ए वाइल. कपिल थोड़ी देर तक विचार किया. ही हैड हर्ड एनिमल्स डोंट प्रीफर डेड बॉडी. कपिल जानता था कि जो जानवर होते हैं वो मृत शरीर को खाना पसंद नहीं करते. ही फेल टू द ग्राउंड एंड हेल्ड हिज ब्रेथ. वह जमीन पर सो गया और अपने श्वसन प्रक्रिया को रोक लिया, यानी अपने श्वास प्रश्वास को उसने रोक लिया. ही what did he realize? We have to study ahead. He was just like a dead body. वह एक मृत व्यक्ति के समान लेट गया. The bear came. भालू आया. He sniffed him and thought he was dead. भालू ने उसे सूंघा और सोचा कि यह मृत है, यह एक मरा हुआ शरीर है. So the bear went away. इसलिए भालू वहाँ से चला गया. Thus कपिल escaped from the bear. इस तरह से कपिल भालू से बच गया. राजू asked कपिल, what did the bear whisper into your ears? तो भालू के चले जाने पे राजू कपिल के पास गया और पूछा कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा. The bear asked me to keep away from friends like you. Kapil replied, the bear asked me to keep away from friends like you. तो कपिल ने उसे जवाब दिया कि भालू ने मेरे कान में कहा कि तुम जैसे मित्रों से दूर रहने की आवश्यकता है. दूर रहो, ऐसे मित्रों से दूर रहो. एंड ही वेंट ऑन हिज वे. और वह अपने रास्ते जाता रहा. फ्रॉम दिस स्टोरी वी गेट ए गुड मोरल लेसन दैट ए फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इंडीड. इससे हमें यह मोरल लेसन प्राप्त होता है कि आवश्यकता के समय जो काम आते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं, अन्य और कोई नहीं. इसीलिए ये कहावत चरितार्थ है, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इंडीड. In this way, we learnt about this very story. Now we will learn a few new words. Holiday मैंने छुट्टी या अवकाश का दिन. ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन समवन इज़ नॉट एट वर्क. जिस दिन आप छुट्टी या अवकाश पर रहते हैं, अपने कार्य पे नहीं होते हैं, उसे हॉलीडे कहा जाता है. जैसे संडे होता है,
सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं कहीं सैटरडे और संडे भी वैलिड होता है। फॉरेस्ट मीन्स जंगल या वन, वेयर देयर आर ट्रीज प्लांट्स एंड ग्रास। प्रीफर मीन्स अधिक चाहना, टू लाइक मोर होना चाहिए, टू लाइक मोर, प्रीफर मैंने अधिक चाहना। ब्रेथ, ब्रेथ मैंने श्वास लेना और छोड़ना, द एयर दैट यू टेक इन टू योर लंग्स एंड एक्सपेल आउट। स्निफ, स्निफ मीन्स होता है सूंघना, टू ब्रेथ एयर इन थ्रू द नोज इन ए वे दैट मेक्स ए साउंड। इस स्निफ मीन्स सूंघना इन हिंदी। इंडिड मैंने रियली। इस तरीके से आपने 6 न्यू वर्ड सीखे और इस कहानी को सीखा। अगली कड़ी में हम लोग इसके संबंधित प्रश्न उत्तर को जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ऑल द बेस्ट।